नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कॉप 26 की मीटिंग हुई है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी फोटोज है। दुनिया भर से लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए, बातचीत यहाँ पर करी क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर। मगर एक कंट्री था यहाँ पर जिसने कंप्लेन अलग चीज़ को लेकर करी है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने यहाँ पर कंप्लेन इस बात को लेकर करी कि इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है ग्लासगो में। और इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की ने प्रोटेस्ट किया है कि कॉप 26 की मीटिंग के दौरान इंडिया के लीडर को, डिप्लोमेट्स को, इंडिया की पूरी टीम को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जो गलत है, जिसकी वजह से टर्की ने कॉप 26 में प्रॉपरली पार्टिसिपेट भी नहीं किया। एर्दोआन कॉप 26 को अटेंड करने के लिए नहीं गए। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, यहाँ पर हुआ क्या था। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत हद तक न्यूज में ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। चाइना, पाकिस्तान, यूएसए या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था इंडिया को जो बाकी कंट्रीज को नहीं दिया गया। देखिए, ये जो पूरा समिट था कॉप 26 का, ये होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम में आपको पता होगा कि 4 देश आते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो स्कॉटलैंड को आप अगर देखोगे ना, तो उनका जो शहर है ग्लासगो, वैसे तो एक बहुत ही सुंदर शहर है। आप उसको देखोगे अगर ऊपर से, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सिटी, पुराना आर्किटेक्चर है। मगर आबादी ही इस शहर की आप अगर देखो तो 6 लाख के आसपास है। और 5 स्टार होटल्स यहाँ पर इतने हैं नहीं कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ये अकोमोडेट कर पाए। आप अगर देखोगे कहीं भी किसी भी कंट्री के पीएम जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो कम से कम 4 स्टार या 5 स्टार जो होटल है उससे कम के होटल में ये ठहरते नहीं है, क्योंकि एक सर्टन स्टैंडर्ड होता है, एक सर्टन आप कह लीजिए इज्जत होती है किसी भी कंट्री के लीडर की। और सिंस ग्लासगो में इतने होटल यहाँ पर थे नहीं, देखो वैसे कोई टूरिस्ट जाए उसके लिए छोटा सा होटल कुछ इन टाइप का मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। मगर वर्ल्ड लीडर्स के लिए स्पेसिफिक होटल थे नहीं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि वर्ल्ड लीडर्स काफ़ी बार जब कंट्री को विजिट करते हैं ना, तो एक लीडर एक पूरे होटल को बुक कर लेता है। जी हाँ, उस पूरे होटल में वो लीडर, उसका स्टाफ, डिप्लोमेट, बाकी जो लोग हैं सिर्फ वही रहते हैं। तो सिंस ग्लासगो में होटल्स की कमी पड़ गई थी, तो बोरिस जॉनसन जो यूके के पीएम है, इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि एक काम करते हैं, लीडर्स होटल शेयर कर देंगे। तो काफ़ी बार जो यहाँ पर 5 स्टार होटल है इन ग्लासगो, वहां पर यह भी देखा गया कि बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने होटल शेयर किए हैं। एक होटल में देखा गया कि 2-3 जो लीडर्स हैं ये भी रुके हुए थे। और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के लिए ये यहाँ पर इन्होंने रूल बना दिया, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज को मिली यहाँ पर एक्सेप्शन, और इनको यहाँ पर यह कहा कि आपके लिए 5 स्टार होटल अलग से रेडी रहेगा, आपको किसी कंट्री के साथ शेयर करने की आवश्यकता है नहीं। वो 2 देश है यूएसए और इंडिया। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस सब के अलावा जब वर्ल्ड लीडर्स को ग्लासगो में ट्रैवल करना था, क्योंकि यहाँ पर काम यही होता है, आप ग्लासगो पहुँचे, होटल में रुके, फिर कहीं ना कहीं एक मीटिंग होगी, सेमिनार होगा क्लाइमेट चेंज को लेकर, वहाँ पे भाषण देना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, फिर वापस आना है होटल में। तो जो ये ट्रैवलिंग होती है ज़्यादातर, इसमें आपने देखा होगा कि कंट्रीज खुद के मोटरकेड लेके आती है। मोटरकेड क्या होता है? ये आप कह लीजिए एक टाइप का काफिला होता है। आपने देखा होगा जब वर्ल्ड लीडर्स ट्रैवल करते हैं तो 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां जारी होती है, उनमें से एक गाड़ी में उस कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर पीएम होता है। तो ग्लासगो में सिंस अगर सारी कंट्री के मोटरकेड चलने स्टार्ट हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैफिक की। तो यहाँ पर भी ये कहा गया कि सारे लीडर्स इकट्ठे ट्रैवल करेंगे बस में। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, वर्ल्ड लीडर्स को इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करवाया गया ग्लासगो में। इन्होंने सोचा कि इससे थोड़ा मैसेज भी सेंड कर देंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और इससे ओवरऑल पूरा जो समिट है ये ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। नाउ यहाँ पर भी एक्सेप्शन दिया गया सिर्फ 2 देशों को कि इनके लीडर्स को बस में ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, इनका मोटरकेड जाएगा। एक यहाँ पर है जो बाइडन, दूसरे नरेंद्र मोदी। दोनों का इस तरीके से मोटरकेड गया है विद प्रॉपर सिक्योरिटी, जहां भी उनको ट्रैवल करना था विद इन ग्लासगो। अब ये सिस्टम रहने वाला है यहाँ पर अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्ट का। इस सब के बारे में एर्दोआन को बता दिया गया था समिट से पहले ही कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे ही होगा, आपको जो होटल है शेयर करना होगा। और टर्की ने फिर यहाँ पर और इंक्वायर किया कि क्या सब कंट्री के साथ ऐसे कर रहे हो, कि यूएसए के साथ भी ऐसा करोगे, इंडिया के साथ भी ऐसा करोगे। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कुछ कंट्रीज को हम यहाँ पर एक्सेप्शन दे दे। इसका रीज़न भी है, अगेन इसका रीज़न भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनफेयर तरीके से यूएस इंडिया पर फोकस ज़्यादा है। पहली बात तो हमको यहाँ पर ये देखना होगा
कि यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड लीडर्स। फिर यूके ने यहाँ पर ये भी बताया कि इंडिया का इतना क्रिटिकल रोल है क्लाइमेट चेंज से पूरी जंग में। एक्चुअली 3 कंट्रीज का ही मेन रोल है, यूएसए, इंडिया, चाइना। अगर शी जिनपिंग आते तो उनके लिए भी एक्सेप्शन करते ही है, मोस्ट प्रोबेबली करते, मगर सिंस शी जिनपिंग यहाँ पर आए नहीं तो पीएम मोदी और जो बाइडेन को अलग से यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि इन लीडर्स की जो कमिटमेंट है ये मैटर करती है। आप अगर देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP 26 में ये कह दिया कि इंडिया नेट जीरो कार्बन कंट्री बनेगा 2070 तक। उसके अलावा हमने यहाँ पर वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को भी प्रमोट किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडिया की देखिए जो ओवरऑल भूमिका है क्लाइमेट चेंज में, ये बहुत ज़रा बड़ी है। इसलिए कई कंट्रीज को एक्सेप्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि उनका रोल ही ऑल टुगेदर क्लाइमेट चेंज की जंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये बात बाकी लीडर्स को समझ में आ गई। जर्मनी की एंगेला मर्कल, फ्रांस के लीडर्स, बाकी यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे वो समझ गए कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि किसी लीडर की इज्जत कम हो रही है, कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है। मगर टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, मैंने आपको पहले ही बताया है, शायद ही इनसे ज़्यादा कोई एरोगेंट लीडर होगा। ये लिटरली अपने आप को आज के समय समझते हैं कि ये लीडर है ऑफ ऑल द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये सब बातें जब एर्दोगान तक पहुंची कि समिट में ये अरेंजमेंट होगी, ऐसे मूव करना होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर ये समिट अटेंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है स्पेशली इंडिया को। इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि एक बार को यूएसए का समझ में आता है कि यूके के साथ स्पेशल रिलेशंस हैं, मगर इंडिया को इतना खास ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर एर्दोगान रूठ गए। इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया, मगर इनकी बात सुनी नहीं। यूके ने कहा कि सॉरी, रूल्स आर रूल्स, आपको नहीं अटेंड करना समिट, मत अटेंड करिए। और फिर एर्दोगान ने ऑल टुगेदर इतना इंपॉर्टेंट COP 26 का समिट अटेंड ही नहीं किया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। एर्दोगान स्किप्स ग्लासगो क्लाइमेट समिट इन सिक्योरिटी डिस्प्यूट। सिक्योरिटी डिस्प्यूट यही है, मुझे काफिला चाहिए, मेरी भी गाड़ी आ जाएगी, मैं बस में नहीं ट्रैवल करूंगा। तो अगेन ये दिखाता है पहली बात तो कि एर्दोगान की एक आप कह लीजिए पर्सनल लेवल पर कितनी ज़रा डिसलाइक है इंडिया के लिए, इंडिया के स्टैचर को लेकर कितना ज़रा ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। और दूसरी बात हमको यहाँ पर यह भी पता लगती है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर किस हद तक बढ़ चुकी है। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए हाल ही में बना है 101st कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आज के समय आप अगर देखो तो इजराइल, यूएई और यूएसए जो नया क्वाड बन चुका है वेस्ट एशिया में, वहाँ पे सारे कंट्रीज आज के समय पार्ट हैं ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी अनअकैडमी का बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट है ऑन दी अनअकैडमी कॉम्बो पैकेज। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विचएवर यू वांट टू चूज, ये आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड दी ऑप्शनल एग्जामिनेशन। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एक तो ये बात है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कॉम्बो में अभी चल रहा है मैसिव डिस्काउंट। यूजुअली आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्राइसेस है पर मंथ ये लिखा होता है 2700 के आसपास, अभी ये 2500 है और इस पर भी एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PG10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, कॉलेज में है आप अभी, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रॉपरली, तो आप जो 36 महीने का कोर्स है, जो 24 महीने का कोर्स है, ये भी कर सकते हैं परचेज। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।